हेलो गाइस, वेलकम टू सिकरवा स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर प्रोज का पढ़ाया था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके कुछ पैराग्राफ्स रह गए थे। आज उन्हें कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6 पैराग्राफ। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम से कप्तान इतना खुश हुआ कि उसने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन थोड़े से रुपयों के लिए लगातार कार्य कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज। मैं कई दिनों तक इस जहाज़ पर काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेज देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। भोजन खरीदने के बाद, मेरी छोटी सी तनख्वाह से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए कुछ भी नहीं बच पाया। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइडवॉक। हर संभव तरीके से मैं बचत करने के लिए लगातार उस फुटपाथ के नीचे ही सोता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है 7। When I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने इस तरह से हैम्पटन जाने के लिए कुछ बचत कर ली, तो आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ वेसल फॉर हिज काइंडनेस। तो मैंने इस कप्तान की उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद किया। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर चलना शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस आई रीच्ड हैम्पटन। बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंचा। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगेन माई एजुकेशन। यानी 50 सेंट के साथ जिससे मुझे अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। The first sight to the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. बड़ी 3 मंजिल ईंटों की स्कूल की इमारत पर जो पहली दृष्टि पड़ी, तो मुझे लगा कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए मैंने जो कुछ भी कष्ट सहे हैं, अंडरगॉन मतलब सहना, जो भी झेला है, उन सब का मुझे ये पुरस्कार मिला है। द साइट मतलब दृष्टि ऑफ इट सीम टू मी आ न्यू लाइफ। इसकी दृष्टि ने यानी इसकी झलक ने मुझे नया जीवन दे दिया। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. हैम्पटन संस्था के मैदान में पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को कक्षा के कार्य के लिए मुख्य अध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया। Having been so long without proper food, bathed and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impressions upon her. एक लंबे समय से बिना उचित भोजन किए हुए, बिना नहाए, बिना कपड़े बदले हुए मैंने उनके ऊपर कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting मी एज अ स्टूडेंट। मैंने तुरंत ये देखा कि उनके दिमाग में मुझे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने के लिए डाउट था। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी। कुछ समय के लिए उन्होंने मेरा प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया।
Neither did she decide in my favor, और ना ही मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया. I continued to linger about her. मैं लगातार उनके ही पास ठहरा रहा. And to impress her in all the ways I could with my worthiness. मैं अपनी योग्यता, जितनी मेरे अंदर योग्यता थी उसके साथ उन पर हर संभव प्रभाव डालने की कोशिश की. In the meantime, I saw her admitting other students and that added greatly to my discomfort. Discomfort, बेचैन करना. मैंने देखा अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश लेते हुए मैंने देखा जिसने मेरी बेचैनी को और अधिक बढ़ा दिया. आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट. मुझे लगा कि मेरा हृदय डूब रहा है. दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो वॉट वॉज इन मी. मैं भी उन लोगों की तरह ही कर सकता था यदि मुझे केवल ये दिखाने का एक मौका दिया जाता कि मैं क्या हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड. कुछ घंटे बीतने के बाद द हेड टीचर सेड टू मी द एडजॉइनिंग रिसाइटेशंस रूम नीड स्वीपिंग. मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा कि पास के गायन कक्ष में झाड़ू की आवश्यकता है. टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट. झाड़ू लो और इसे साफ करो. इट ऑक्यूर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस. तभी मुझे तुरंत ये लगा कि ये मेरे लिए एक अवसर था. नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट. मैंने कभी भी इतनी खुशी के साथ आदेश को प्राप्त नहीं किया था. आई स्वेप्ट द रिसाइटेशंस रूम 3 times, then I got dusting cloth and I dusted it 4 times. गायन कक्ष को 3 बार मैंने साफ किया. तब मैंने धूल झाड़ने वाला कपड़ा लिया और उससे 4 बार धूल झाड़ी. All the woodwork around the walls, every bench, table and desk. दीवारों पर लगे हर लकड़ी का सामान, प्रत्येक बेंच, मेज और डेस्क को साफ किया. आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लॉथ. मैंने उसे धूल झाड़ने वाले कपड़े से 4 बार साफ किया. बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन. इसके अतिरिक्त प्रत्येक फर्नीचर को हटाया और प्रत्येक दराज और कमरे के कोने को पूरी तरह से साफ किया. आई हैव द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन यानी इस कमरे की सफाई के पैमाने पर ही मेरा भविष्य डिपेंड था. आई मेड अपॉन द टीचर इन क्लीनिंग ऑफ दैट. जिसे अध्यापक ने उस कमरे को साफ करने के लिए कहा था. When I was through, I reported the head teacher. जब मैंने इसे अच्छी तरह से पूरा कर लिया तब मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित किया. She was a young woman who knew just where to look for dirt. वह एक यंग वुमेन थी जो अच्छी तरह से जानती थी कि धूल कहाँ दिखाई देती है. She went into the room and inspected the floor and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the tables and benches. उन्होंने कमरे में गई, फिर निरीक्षण किया फर्श का, दराजों का. तभी उन्होंने अपना रुमाल निकाला और दीवार पे लगे लकड़ी की वस्तुओं को मेज़, बेंचों पर रगड़ा. When she was unable to find one white of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked. जब वह फर्श पर जरा सी भी धूल या फर्नीचर पर धूल का एक कण भी पाने में असमर्थ रहीं, तभी उन्होंने तुरंत कहा कि आई गेस यू विल डू टू
एंटर दिस इंस्टीट्यूशंस, यानी मुझे लगता है कि तुम इस संस्था में प्रवेश लेकर रहोगे। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ, मैं पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस रूम की सफाई करना मेरी कॉलेज परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस दैन, अब तक मैंने कई परीक्षाओं को पास किया है। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास, जितनी भी परीक्षाएं मैंने पास की हैं उनमें से ये परीक्षा सबसे अच्छी थी। चैप्टर इज एंड, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको निशान लगा लें। पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ का है आपका, फिर आपका पैराग्राफ है 4 और लास्ट पैराग्राफ 8 का है, जो लास्ट की लाइन है आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कीजिए और फिर एक्सप्लेन कीजिए विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।